लगी प्रेम इशक दी चोट जिन्हा आरस पुरुषां दे हुक्म चलाउंदे ना खोज देखिया भूत विराट जिन्हा पिछला पृथक ना देखिया पकड़ ले महबूब दी वट जिन्हा विशन सिंह होयर ठंडा ठायर सीना लाई ज्ञान घाट विच डुबकी जिन्हा। अभी हमारे महात्मा जी ने बताया था कि हमारे दादा का परदादा का यहाँ पे कोई नाम भजन नहीं गाया जाता। यहाँ पे सभी उन महापुरुषों के शब्द वाणी, उनका नाम, उनके प्रमाण कहे जाते हैं जिन्होंने अपनी कमाई किया है। एक वाणी के अंदर आया, ब्रह्मानंद की वाणी के अंदर आया कि मोक्ष हमने सभी ने इच्छा है मुक्ति कराने की, क्या नहीं है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मोक्ष होनी चाहिए, पर कैसे होगी? सदगुरु की प्यारी साध संगत, कोई भी भाई मतलब इस बात से नाराज ना हो जाना। श्री रविदास महाराज जी प्रमाणित करते हैं, ज्ञान बिना कोई जोग जुगत ना, ज्ञान बिना बता कौन मोक्ष पायो, ज्ञान बहीन फिरे जंगला में, ज्ञान बिना ये सब पाखंड मचायो, ज्ञान को सोटो हाथ लियो तो 5-25 धूम मचायो, दास रविदास आंख दे साईं फिर पूर्ण ब्रह्म दीदार दिखायो। कि प्रेमी बंधु, मेरे सतगुरु ने मेरे मुझ पर इतनी कृपा की है, मेरे को तो पूर्ण दीदार करवाया है। एक हमारे अभी सरपंच साहब ने एक बात कही, कहां तक तेरी महिमा गाऊं, तेरी महिमा अगम अपार, दृष्टि में आता नहीं किस विध करूं बखान। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां रोक दी, रोकनी नहीं थी। ऐसा मन में कल्पना हुई थी कबीर साहब को कि सारी जिंदगी होगी तुम्बा बजांदे बजांदे, ना कि मैं दिखदा न बढ़ता नहीं, भजन भी करने लग रहा हूँ, गीत गाने लग रहा हूँ सारी सारी रात, कोई दृष्ट स्पर्श नहीं हो रहा, क्या बात है? उसी का लड़का आ जाता है कमाल, कहने लगा पिताजी आप ऐसे कैसे बैठे, उदास क्यों हो? अरे भाई कमाल, क्या बताऊं, सारी जिंदगी हो गीत गाते गाते उसके सारी जिंदगी होगी उसकी महिमा गाते गाते, लेकिन कोई दर्श स्पर्श नहीं हो रहा। कमाल कर दिए पिताजी आपने भी, हमने तो सोचा दर्श कर लिया होगा। ये खुलासा बाद में करेंगे क्यों, अभी समय कम है, ये याद रखना सभी। अभी बताया था संतों ने, सोयंग सोयंग होत पराने, गुरु मिले का भेद पछाने, सो है ईश्वर वेद बखाने, जीव हंग को निश्चय कर जाने, ईश्वर है ये जीव अनेका, सोयं सर्वे जान विवेका। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, विवेक किसको कहते हैं? सत्य असत्य का निर्णय जो करता है, भाई सत्य क्या है असत्य क्या है, उसको विवेक कहती है। हमारे लोगों ने, कई लोगों ने ऐसी चिड़ है विवेक के नाम से, अरे भले पुरुष जान तो ले, विवेक क्यों है, क्या नहीं है? विवेक का अर्थ ये है, ये बात सच्ची है झूठी है, बस झूठी का त्याग कर देना, सच्ची बात का संग कर लेना। इसका यही, इसका सत्संग का अर्थ भी यही है। क्यों? हम उस सत्य के लिए बैठे हैं जो सत्य महापुरुषों ने आज तक उन्होंने हमारे को दर्शाया है, और हमारे को तो आज इतना सरल करके दर्शाया है कि आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। उन महापुरुषों ने तो बहुत बड़ी कठिनाई झेली है।
कितने वर्षों बाद आज हमारे पास वो बातें आई है, वो ज्ञान आया है महापुरुषों का। उस समय आज करीब 700 साल पहले, और आज पहुंचा हमारे पास वो ज्ञान महापुरुषों का। पता है, पहले शूद्र जाति के बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी जाया करती थी। महाभारत युद्ध के अंदर देखा भी होगा आपने, ने शस्त्र विद्या सिखाई जाया करती थी। आज हम एन पूरा मैदान में खड़े होके बोलते, आज हम खुद सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं, घर घर जाकर सिखा रहे हैं। वो महापुरुषों का ज्ञान क्यों आजाद कर दिए, मोक्ष कर दिया, निर्बंधन कर दिया। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो कौन को आने मारे सोन को दिंदा भाई, कड़क आया कड़ता आया तू धमका दिंदा हमने भी लिकड़ पा रही यहाँ से सोन दे। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, दो प्रकार से सत्संग होता है। एक तो बाहरिंग सत्संग कहते हैं कि आंतरिक सत्संग होता है। अभी तक आंतरिक सत्संग नहीं हुआ था, अब शुरू कर दिया हमने तो आंतरिक। अब जितना भी समय हमारे को मिलेगा आंतरिक सत्संग चलेगा। बाहरिंग सत्संग का अर्थ मोटी बातों में कह दूं, क्यों फिर और बात भी देखने लगे रही गाने वाले। मैं भी यही चाहता हूँ भाई गाने वाले अच्छा सुनाए। बाहरिंग का अर्थ जानते हैं, बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बैठे होंगे, पहले एक बाहरिंग चिट्ठी गेड़ा करते थे, कागज पाड़ के उस पर लिख के, यानी छुटाने वाले का नुकसान होया करता, अन्ना लगता गाठ अन्ने लगते उसे का लग गया करते, जो उसमें कुछ भी लिख के गेड़ दिंदा। अब बाहरिंग सत्संग का भी यही अर्थ है, श्रोता को ही नुकसान होगा सारा। क्यों? जो कुछ कहा उसने वही सुना, जो कुछ कहा उसने वही सुना, उसको पता है नहीं मैं क्या सुन रहा हूं, सत्य भी सुन रहा है असत्य भी सुन रहा है। क्यों? उसके पास वो निर्णय करने वाली विधि नहीं है। वो विधि कहां पर मिलती है? वो सत्संग के अंदर मिलती है। नीर अक्षीर दोय मिले, अनसन को भिन्न किए। हंस ही मतलब नीर और अक्षीर को अलग अलग करता है। अक्षीर को समझते हैं, रतन को कहते हैं। अब पानी न्यारा कर दिया, जैसे हम घर में हमारी माताएं बहनें दूध को गर्म करती हैं और फिर सुबह उसमें जामुन लगाकर सुबह उसको रिड़कते हैं, तो फिर वो घी अलग हो जाता है, यानी उसको रतन कहा जाता है, और छाप अलग हो जाता है। इसी प्रकार से आपका तन का विवेक करके नीर और अक्षीर, आत्म और शरीर दो नहीं है, इसलिए उसको भिन्न करना किसी गुरुमुख का काम है। गुरुमुख का कैसे? जब आप सत्संग में संगत करोगे, संतों की संगत करोगे, तब उस बात का मालूम होगा। गुरु कहे सो सत्कर मानो, प्रेम मगन हो सुनना रे। जो कुछ गुरु बात कहें सोच समझ कर गुणना रे। सिर पे ताड़ा बजे गुरों का, दुनिया की समधुनना रे। मोटे मन को नन्ना पीसो, छलनी में को छलना रे। तीक्ष्ण वृत्ति धार गुरा की, कपड़ हजारी बुनना रे। ब्रह्मदास कसे कसोटी, फिर ब्रह्म रूप से बनना रे। फिर ब्रह्म रूप तो आप भी हो जाओगे, क्यों नहीं हो जाओगे? सभी हो जाओगे। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं भी इसको जरूर बोलता रहूंगा। गानों वालों से मेरी विनती रहेगी, वो मतलब अच्छी बातें सुनाए, वो उलझाने की बातें सीधा सुनावे। किन का नंबर है जी? लो बोलिए सच्चा।